नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.3 के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक आकृति आपको दे रखी है, इसमें त्रिभुज है PQR, त्रिभुज है PQR की भुजाएं QP तथा RQ को QP तथा RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है ना। RQ को इधर T तक बढ़ाया गया है और QP को आगे S तक बढ़ाया गया है और कोण SPR मतलब ये वाला कोण 135 है। कोण PQT ये बाहर वाला कोण बहिष्कोण 110 है। तो आपको बताना है कोण PRQ क्या होगा। PRQ मतलब हमें ये वाला कोण बताना है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए ये एक सरल रेखा है, SPQ एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो SPQ एक सरल रेखा है और यहाँ इसके P बिंदु पर एक तो कोणीय बन रहा है और एक कोणीय बन रहा है। इन दोनों कोणों का टोटल आएगा 180। तो हमने यहाँ लिखा SPQ एक सरल रेखा है, तो इसलिए कोण SPR और कोण RPQ यानी ये कोण और ये कोण का टोटल आएगा 180। और SPR हमें दे रखा है 135, तो इसका मान निकालने के लिए 135 को उधर ले जाएंगे, आएगा 45। तो कोण RPQ मतलब ये कोण हमें पता लगा, ये है 45 डिग्री का। इसी प्रकार ये जो है TQR भी एक सीधी रेखा है, तो एक तो इधर कोण बन रहा है, एक इधर कोण बन रहा है, दोनों कोणों का टोटल आएगा 180। तो इसीलिए TQR एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो एक तो कोण यहाँ पे बन रहा है PQT जो तो है 110 का और एक कोण यहाँ है PQR, तो इन दोनों कोणों का टोटल आएगा 180। PQT का मान 110 है प्लस ये हम निकाल सकते हैं, 110 को उधर पहुंचाएंगे तो कोण ये वाला PQR जो कि यहाँ बन रहा है ये आएगा 70 डिग्री का, ठीक है। लेकिन हमें तो ये वाला कोण बताना था, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अब हमें ये जो त्रिभुज है त्रिभुज PQR में इस त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसमें से दो कोण तो हमें पता लग गए, तीसरा निकालना है। तो इसके अंदर कोण P, कोण Q, कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होगा 180 के। कोण P की जगह आएगा 45, कोण Q की जगह आएगा 70, कोण R बराबर 180। तो 45 और 70 आएगा 115। तो हमें R का मान चाहिए, तो 180 में से घटा देंगे 115, 180 में से 115 घटाएंगे तो आएगा 65, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा 65 है। तो इस तरह से ये जो कोण R है ये इसका अन्य नाम हो सकता है PRQ या कोण PRQ बराबर आएगा 65 डिग्री के। ये इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि आकृति जो दे रखी है इसमें कोण X है 62 डिग्री का और कोण XYZ, ठीक है, XYZ ये वाला कोण है 54 डिग्री का। अभी हम इस प्रश्न को यहीं तक देख रहे हैं कि कोण X तो है 62 का और कोण Y है 54 का। तो हम पहले इसका तीसरा कोण भी निकाल लेंगे। त्रिभुज है कौन सा XYZ, इसमें हमें दो कोण दे रखे हैं। तो यहाँ हल देखिए, त्रिभुज XYZ इसमें हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल होता है 180। तो इसका कोण X, कोण Y, कोण Z का टोटल आएगा 180। X का मान है 62, Y का मान है 54, Z निकालना है। तो 62 और 54 को जोड़ेंगे 116 को उधर पहुंचाएंगे तो कोण Z आएगा 64 का, कोण Z आएगा 64 डिग्री का।
अब आगे सवाल देखिए, वो कह रहे हैं कि वाई ओ तथा जेड ओ क्रमशः इस त्रिभुज के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो वाई ओ है, वाई ओ, इसको नाम दे रहा है वाई ओ। वाई ओ इस कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। जैसे कि आपने देखा अभी कोण वाई आया था 54 डिग्री का, लेकिन ये जो वाई ओ है ये इसको दो भागों में बांटेगा बराबर बराबर। तो 54 का आधा इधर 27, इधर भी आएगा 27। इसी तरह से आप देख रहे हैं कोण जेड आया था 64 का, और जो जेड ओ है वो इस 64 को दो भागों में बांटेगा, मतलब आधा इधर रहेगा, तो इधर रहेगा 32, इधर आएगा 32। तो इस तरह से हम आगे लिख रहे हैं कि वाई ओ जो है कोण वाई का समद्विभाजक है। इसलिए पूरा कोण था 54 का, तो 54 का आधा यानी कोण ये ओ वाई जेड रह जाएगा 27 का। इसी तरीके से जेड ओ जो है, क्योंकि 64 का था और जेड ओ इस कोण का समद्विभाजक है, कोण जेड का समद्विभाजक है, इसलिए कोण ओ जेड वाई आएगा 32 का। तो एक तो मैं इसमें बताना है कोण ओ जेड वाई जो तो आ गया 32 का, और एक हमें बताना है कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। ठीक है, अब हम यहां ध्यान दें इस त्रिभुज के अंदर कि त्रिभुज है कौन सा, वाई ओ जेड। इस त्रिभुज के अंदर आप देख रहे हैं कि दो कोण हमें पता है, तीसरा कोण निकालना है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल आता है 180। तो त्रिभुज वाई ओ जेड में हमें दो कोण पता है, तीसरा कोण निकालना है। तो तीसरा कोण मतलब वाई ओ जेड बताना है, तो उसको बताने के लिए इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे। तो इस तरह से कोण वाई ओ जेड यानी ये वाला कोण आएगा 121 डिग्री का। तो एक आंसर तो ये आया, और एक आंसर जो था ऊपर ये। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि आकृति जो दे रखी है इसमें ए बी समांतर है डीई के, ए बी समांतर है डीई के, और कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, बी ए सी का मतलब है बी ए सी यानी ये वाला कोण 35 डिग्री का है, और कोण सी डी ई, सी डी ई यानी ये 53 डिग्री का है। तो बताइए कोण डी सी ई मतलब ये कोण कितने का होगा। ठीक है, तो इसका हल इस तरह से देखेंगे, जिसे हमें यहाँ पे दिया गया है कि ए बी समांतर है डीई के, ए बी समांतर है डीई के, और ए ई तिर्यक रेखा है, ए ई तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ऐसे कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण। तो यह हमने लिखा ए बी समांतर है डीई के तथा ए ई तिर्यक रेखा है, इसलिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आएगा। ये कोण अगर 35 का है तो ये वाला कोण भी 35 का होगा। ठीक है, क्योंकि जेड की शेप में आ रहे हैं, तो इसलिए कोण बी ए सी बराबर आएगा कोण सी ई डी के। ये 35 का तो ये भी 35 का आएगा, क्योंकि ये है एकांतर कोण। अच्छा, अब हम ये कोण हमें निकालना है। तो इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज सी डी ई में अब हमें दो कोण इसके पता है। तो त्रिभुज सी डी ई में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का टोटल 180 होता है, उसमें से हमें दो कोण पता है। तो कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई का टोटल आएगा 180। सी तो हमें निकालना है, डी है 53, ये है 35, 53 और 35 को जोड़ेंगे 88 को उधर ले जाएंगे, तो कोण सी का मान आएगा 92। तो इसको आप कोण सी भी कह सकते हैं, जो कि आएगा 92, या इसका नाम हो सकता है और भी डी सी ई, तो ये आएगा 92 डिग्री का। चौथा प्रश्न है बच्चों, आकृति दे रखी है आपको, इसमें पी क्यू तथा आर एस, ठीक है, पी क्यू तथा आर एस लिखा है। पी क्यू तथा आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है ना। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु टी पे काटती है, और इस प्रकार से काटती है कि कोण पी आर टी, कोण पी आर टी मतलब ये वाला कोण है 40 डिग्री का, और कोण आर पी टी,
ठीक है, RPT है ना, बीच में P है तो P पर बन रहा है कोण RPT 95 डिग्री का हो, तथा कोण TSQ, कोण TSQ मतलब ये है 75 डिग्री का। तो बताइए कोण SQT बीच में आ रहा है Q, SQT मतलब हमें ये कोण बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तुमने यहाँ लिखा है कि हम पहले त्रिभुज लेंगे PRT में, हमें दो कोण पता है, एक 95 का है और एक 40 का है, ये कोण हमें बताना है। तो दोनों कोणों को जोड़ के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये कोण आएगा। तो इसको हमने ऐसे लिखा है यहाँ पे कि त्रिभुज PRT में कोण P, कोण R और कोण T का टोटल आएगा 180। कोण P की जगह 95, कोण R की जगह 40, T हम निकालना चाहते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, उधर ले जाएंगे तो कोण T आएगा 45। मतलब ये जो कोण आएगा ये आएगा 45 डिग्री। अब हमने पढ़ा है कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने बने कोण बराबर होते हैं और ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दो रेखा एक दूसरे को काटती है, ये कोण 45 का है तो ये वाला कोण भी 45 का आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि कोण PTR, इस कोण को हम नाम दे सकते हैं PTR, बराबर होगा कोण STQ के। ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, दोनों कोण आएंगे 45 के। ये हमें पता लगा 45 का है, ये 75 का है। अब इस त्रिभुज में भी हमें दो कोण पता लग गए, इस त्रिभुज का नाम है TSQ में हमें दो कोण पता है। अब हम तीसरा कोण निकालना चाहते हैं तो उसी तरह से तीनों कोणों का जोड़ 180, दो का मान हमें पता है, जोड़ के उधर ले जाएंगे तो कोण Q आ जाएगा 180 में से इनका टोटल घटाएंगे 60, यानी ये जो कोण आएगा 60 आएगा। इसको आप कोण Q भी कह सकते हैं या फिर SQT भी कह सकते हैं, तो SQT आएगा 40 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्नावली में 6 प्रश्न थे, 4 हम कर चुके हैं, 5वां और 6वां प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।